हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं थ्योरम जिसका नाम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और इसका जो एप्लीकेशन था, इसके बेस पे जो सम्स था वो हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 में किया था। और ये थ्योरम का मीनिंग क्या था, देखिए कि अगर दो ट्राइंगल है जो सिमिलर हैं, सबसे पहला कंडीशन है कि वो सिमिलर होना चाहिए, तब तो उन दोनों ट्राइंगल का अगर एरिया का आप रेशियो निकालोगे तो उसका वैल्यू आपको किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लीजिए, जैसे ए बी और पी क्यू का लेंथ ले लिए। ए बी का जो लेंथ रहेगा और पी क्यू का जो लेंथ रहेगा उसका अगर आप स्क्वायर करोगे और इसका भी अगर आप स्क्वायर करोगे और फिर दोनों को कैंसिल करोगे तो दोनों आपको सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 स्क्वायर मीटर है, यहाँ पे 200 स्क्वायर मीटर है। इसको जब हमने कैंसिल किया तो 3/2 मिला। अब अगर आपको इसका लेंथ नहीं पता है, इसका लेंथ नहीं पता है, लेकिन आप इतना समझिए कि इसके लेंथ को अगर आप स्क्वायर करोगे यहाँ पे, और इसके भी लेंथ को अगर आप स्क्वायर करोगे और कैंसिल करोगे तो लास्ट में आपको 3/2 ही मिलेगा। और ये केस सिर्फ एक साइड के साथ नहीं है, ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, मतलब कोई भी तीनों के साथ में। इसलिए यहाँ पे देखिए 3 दिया है। तो हमको ये प्रूव करना है कि इस बार ये जो हमको बताया गया था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड्स के रेशियो के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल में, स्क्वायर के इक्वल में होता है। तो ये हमने सुना था, हमने अप्लाई किया था सम्स में, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ये आखिर मैथमेटिशियन ने फाइंड आउट कैसे किया, उनको ये चीज़ मिला कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये जो थ्योरम है ये आपका पेज नंबर आपको बताता हूँ। तो ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 पे है और ये है आपका डायग्राम जो टेक्स्ट बुक में दिया है। ये गिवन है और ये टू प्रूव है। गिवन में आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको एक कंस्ट्रक्शन भी करना है। जो ये पार्ट दिया है गिवन में वो हमको कंस्ट्रक्शन में करना है, क्योंकि हमको सिर्फ बोला कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं होगा, ये हमको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। तो ये थ्योरम का गिवन और टू प्रूफ है, हमको कंस्ट्रक्शन ऐड करना है और उसके बाद फिर ये पूरा प्रूफ है और ये फाइनली यहाँ तक हमको प्रूव करना है। तो किस तरह प्रूव करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो स्टेटमेंट इसी तरह आएगा कि प्रूव दैट व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तब क्या होगा आपको वो बताना है। तो उसके बाद जो होगा वो बताना है, तो वो प्रूव में आएगा, टू प्रूव में। लेकिन जो दिया है कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप समझोगे तो ये गिवन पार्ट है आपका कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो इसका मतलब आपके पास दो ट्राइंगल है और वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो हम अगर फिगर देखते हैं तो सपोज करिए आपका दो ट्राइंगल है और ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। एक का नाम ABC हो गया, एक का नाम PQR हो गया, और ये दोनों सिमिलर हैं। तो गिवन में आपको सिर्फ इतना ही है कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन में कि ट्राइंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको एक चीज़ समझ के चलना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या हो जाते हैं। फिर तो ये पूरा एंगल A पूरे एंगल P के इक्वल में होता है, मतलब एंगल A जो है एंगल P के इक्वल में रहेगा, और एंगल B एंगल Q के इक्वल में रहेगा, एंगल C जो है एंगल R के इक्वल में रहेगा। इसका 3 एंगल इसके करस्पॉन्डिंग 3 एंगल के इक्वल में रहेगा। आपको ये करना है कि जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको लेंगे, ऐसा नहीं कि आपको तीनों एंगल ही लेना पड़ेगा। उसी तरह साइड में अगर आप देखोगे तो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो AB अपॉन PQ का वैल्यू BC अपॉन QR के इक्वल में रहेगा, और वो इक्वल रहेगा AC अपॉन PR। तीनों का रेशियो, तीनों ट्राइंगल का साइड और करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के साइड के रेशियो के इक्वल में रहेगा। और उसमें भी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो लेना है। ऐसा नहीं कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो सब कुछ आपको लेना पड़ता है, जो ज़रूरत पड़ेगा वो लेंगे। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। अब हमको जो हमारा प्रूफ है उसको वो प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। हमको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जिसका नाम रहेगा AD, और वो परपेंडिकुलर रहेगा BC के ऊपर, जिसमें B और D और C जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है कि आगे तक भी जा सकता है, लेकिन हमको जो पॉइंट लेना है वो इस लाइन के ऊपर रहेगा, ये वाला। तो हम लिखेंगे B', D', C, जिसका मीनिंग रहेगा कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और AD जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा BC के ऊपर। उसी तरह एक परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करना है जिसका नाम PS है, जो टेक्स्ट बुक के नाम के हिसाब से दिया है। आप नाम चेंज कर सकते हो जैसा ऑलरेडी मैंने बताया, लेकिन आप करिए मत। तो PS परपेंडिकुलर है QR को, और उसी तरह Q', S', R ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या बताइए कि हमने किया कि AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC एंड B', D', C हो रहा है, और PS इज़ परपेंडिकुलर टू QR और Q'
एस डैश आर हो रहा है, और वही आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि ड्रॉ सेगमेंट ए डी विच इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, जो बी सी को परपेंडिकुलर रहेगा, एंड बी डैश डी डैश सी का मतलब है कि आप ऐसा सिंगल लाइन बनाइए, एक छोटा बड़ा है आप अपने हिसाब से बनाइए, जिसका मीनिंग हो जाए कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। और उसी तरह आप लिख सकते हो कि पी एस इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू, लिख सकते हो, मतलब लिखना है आपको कि पी एस इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर, और क्यू डैश एस डैश आर, मतलब क्यू और एस और ये आर जो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको ऐड करना है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया। और फिर हमारा जो प्रूव है, हमको प्रूव क्या करना है कि देखिए व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हमने लिख लिया गिवन में कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो हमने लिख दिया। फिर कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ कर लिया, तब क्या होता है वो आपको आगे जो लिखा है वो आपके लिए प्रूव रहेगा। तो तब के लिए आगे क्या लिखा है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स, तो दोज ट्रायंगल्स मतलब दो ट्रायंगल, कौन सा, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर, उनका एरिया का रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, समझिए, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू प्रूव में कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ये और ये तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग मतलब करस्पॉन्डिंग साइड जो रहेंगे उनके स्क्वायर का रेशियो इक्वल रहता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका गिवन और कंस्ट्रक्शन और टू प्रूफ हो गया है। और अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो ट्रायंगल थोड़ा सा छोटा है और जो हमको प्रूव करना है वो यहाँ पे हिंट के लिए रखा है। फाइनली अपने को ये प्रूव करना है, इसलिए यहाँ पे हल्का सा रखा है, इसको लिखना आपको नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ। और अब देखिए जो प्रूफ में टेक्स्ट बुक में लिखा है वो यहाँ पे लिखा है, मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे पहले लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ए बी सी और पी क्यू आर के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू, क्या लिखा है, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। क्या आप समझ पा रहे हो कि ये कहाँ से आ गया, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर, सॉरी बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर ये दो डिफरेंट ट्रायंगल है, जिसमें से ए बी सी का जो बेस है वो पी सी है, सॉरी बी सी है, और पी क्यू आर का जो बेस है वो क्यू आर है। इसका जो हाइट है वो ए डी है, इसका जो हाइट है वो पी एस है। तो दोनों के बेसिस डिफरेंट हैं, दोनों के हाइट्स डिफरेंट हैं। तो जब दो ट्रायंगल के बेसिस अलग होते हैं और हाइट्स अलग होते हैं तो जो प्रॉपर्टी नंबर 1 था वो हम अप्लाई करते हैं, जिसमें हाफ ऑफ नहीं लिखते हम लोग। तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट आएगा। तो यहाँ पे लिखा बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। उसके बाद इसी को इन्होंने क्या किया है, इस तरह लिखा है, मतलब बी सी अपॉन क्यू आर को एक जगह पे लिख दिया है और ए डी अपॉन पी एस को एक जगह पे लिख दिया। वन इन द सेम है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा अलग अलग कर दिया। ये हम कर सकते हैं बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। और फिर ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद क्या करेंगे, तो याद रखिए स्टार्टिंग हमने कैसे किया है, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिखा है और बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट लिख के दोनों को अलग करके इक्वेशन नंबर 1 किया। और इसके बाद का स्टेप क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू एस। तो ए बी डी ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो ये है, और पी क्यू एस अगर आप देखते हो तो ये है। तो सिंस हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, जिसमें से हमने ये दो ट्रायंगल लिया है। उसके बाद हमको क्या बताना है कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एस में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, एंगल बी एंगल क्यू को इक्वल है। एंगल बी जो है एंगल क्यू को इक्वल है। क्यों इक्वल है स्टूडेंट्स, क्या ये दिया हुआ है? तो यस, ये दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला जो ट्रायंगल था मैंने आपको पहले बताया था कि तीनों एंगल इसके इक्वल रहेंगे और आपको जिस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी वो एंगल आप ले सकते हो। तो ये पूरा ट्रायंगल ये पूरे ट्रायंगल को सिमिलर है। ये तो हमारा गिवन था जो हमने देखा था। तो ये एंगल के इक्वल में रहेगा, ये एंगल के इक्वल में रहेगा और ये एंगल के इक्वल में रहेगा, जिसमें हमने हमारी ज़रूरत के हिसाब से ये ले लिया, मतलब मैथमेटिशियन ने ये लिया था ये दो एंगल, तो इसलिए हमने यहाँ पे गिवन लिख दिया। तो एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल में। ये एक चीज़ हमने बताया कि इस ट्रायंगल में देखिए ये ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में वो दोनों इक्वल था, तो ये इतना पार्ट लेंगे तो ट्रायंगल तो वही है, मतलब एंगल तो वही है। ये ट्रायंगल में अगर ये 30 डिग्री का रहेगा तो इतना पार्ट लेंगे तो ये अभी भी तो 30 रहेगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर भी वो 30 ही रहेगा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, जिसको हम गिवन बोलेंगे। और उसके बाद एंगल ए डी बी। अब ये ए डी बी जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो अगर हमने ए डी परपेंडिकुलर बनाया था बी सी के ऊपर तो ये एंगल 90 डिग्री मिलेगा। और पी एस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था क्यू आर पे तो ये भी 90 डिग्री मिलेगा। तो ए डी बी और पी एस क्यू
ए डी बी और पी एस क्यू ये दोनों 90 डिग्री रहेंगे। इसका रीज़न आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ किया था। तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये ट्राइंगल के अंदर और ये ट्राइंगल के अंदर ये एंगल के इक्वल में है जो गिवन था, ये एंगल के इक्वल में जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। तो आपको याद होगा कि जब दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं बाय एंगल टेस्ट। ये हमने टेस्ट में देखा था 1.3 में शायद से। तो इतना दो बताने के बाद हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एंगल टेस्ट ट्राइंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। तो अब ये दो ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया कि सिमिलर है। अब आपके पास क्या मिल सकता है फिर, ये अपॉन ये मिल सकता है, सॉरी ऐसा मिल सकता है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एस विच इज़ इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। फिर ये तीनों मिलता है, उसमें से आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि देयरफॉर ए डी अपॉन पी एस, उन्होंने ये लिया, देखिए ए डी अपॉन पी एस विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू विच इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये चीज़ वहाँ पे उन्होंने लिया है और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। तो याद रखिए कि इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या किया, ए डी अपॉन पी एस जो है वो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल में है। तो अगर आप देखोगे तो पहले आपने क्या शुरू किया था कि दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो बेस इंटू हाइट करके दोनों को सेपरेट करके इक्वेशन नंबर 1 लिया। फिर आपने इतना ट्राइंगल लिया और बोला कि ये एंगल के इक्वल में गिवन, ये एंगल के इक्वल में कंस्ट्रक्शन, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा बाय एंगल टेस्ट। और फिर आपने बोल दिया कि देयरफॉर ए डी अपॉन पी एस विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू और इसको इक्वेशन नंबर 2 किया। फिर देखिए आगे क्या लिखा है उसके बाद कि बट ट्राइंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। लेकिन ए बी सी अगर आप ये इतना गायब समझते हो तो ये ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के इक्वल में है। क्यों, ये तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो उसके बेस पे आप क्या बोल सकते हो, आपको तीनों साइड मिल सकता है, ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। लेकिन आपने लिया क्या, आपने लिया ए बी अपॉन पी क्यू विच इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इसको नहीं लिया बस। तो इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए पहले नहीं, अभी हमने क्या किया, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है ये बताया क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, गिवन भी लिख सकते हो। तो आपने लिया ए बी अपॉन पी क्यू विच इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और इसको कर दिया इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीनों इक्वेशन को अब हमको एक साथ कंपेयर करना है और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 और ये लिखेंगे डायरेक्टली और इसका मीनिंग समझेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर वो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये हमने देखा था। और उसके बाद हमने ये लिखा था, उसके बाद हमने ये लिखा था। तो ये सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है और ये चीज़ को छोड़ सकते हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बाय ए डी अपॉन पी एस। फिर ये क्या चीज़ है वो आपको समझना है। देखिए ये चीज़ नया कुछ नहीं है, ये चीज़ है, ये भी नया नहीं है, वो ये चीज़ है, और ये नया है जहाँ पे आपको दोनों सेम दिख रहा है। तो वो कहाँ से आया, इसमें से ये जो पहला वाला वो यही है। देखिए ये दो पार्ट है, 1, 2, बीच का जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो ये है। आप इसको नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लेस के हिसाब से लिखा है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखा है, आप इसको यहाँ पे नीचे करके लिख सकते हो, ये दोनों को यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये चीज़ तो नीचे लिख सकते हो, मतलब बी सी अपॉन क्यू आर को बी सी अपॉन, देखिए ये इक्वल का साइन आप यहाँ पे लिखोगे तो बी सी अपॉन क्यू आर को जब लिखोगे बी सी अपॉन क्यू आर और मल्टीप्लिकेशन लिखोगे तो वही दो चीज़ यहाँ पे लिखा है बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो बी सी अपॉन क्यू आर इसके प्लेस पे आया है वही आपको समझना है। फिर से आपको बता रहा हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर सपोज आपने यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे लिखा, फिर इसके प्लेस पे आपने ए डी अपॉन पी एस के जगह पे आपने लिख दिया फिर से बी सी अपॉन क्यू आर। तो क्वेश्चन आ गया कि कहाँ से आया बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ए डी अपॉन पी एस आखिर बी सी अपॉन क्यू आर कैसे बन गया। तो यहाँ पे अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में देखते हो तो ए डी अपॉन पी एस जो था वो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल में था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन पी एस को ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं, लेकिन ए बी अपॉन पी क्यू के जगह पे बी सी अपॉन क्यू आर लिखा है। तो यही ए बी अपॉन पी क्यू इक्वेशन नंबर 2 के बाद जब यहाँ पे आपने देखा तो यही ए बी अपॉन पी क्यू आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन अब वो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल में। तो देखिए ए डी अपॉन पी एस पहले सेकेंड इक्वेशन में ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल में था, फिर ए बी अपॉन पी क्यू जो है वही चीज़ अब बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल में। तो इसका मतलब है कि ये और ये जो है फिर वो इक्वल हो जाएगा 2 और 3 से, और 1 से क्या मिलेगा मैं बाद में बता रहा हूँ आपको। तो 2 और 3 से आपको ए डी अपॉन पी एस जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल में मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर। तो इसका मतलब है इसके नीचे लिखा बी सी अपॉन क्यू आर, इसके भी नीचे लिख दिया बी सी अपॉन क्यू आर और बीच में लिखा मल्टीप्लिकेशन। अब बी सी को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी का स्क्वायर होगा, अपॉन क्यू आर को क्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर देखोगे तो इतना चीज़ ज़रूर मिल जाएगा आपको, विच इज़ इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर।
तो 2 और 3 से आपने ये चीज़ प्रूव कर दिया, ये चीज़। अभी ये 2 चीज़ आपका बाकी है, जिसमें से ये चीज़ आपको कैसे मिल रहा है, देखिए ये चीज़ आपको यहीं से मिल रहा है कि देखिए 2 और 3 का मतलब 1 कहाँ से आया ये बता रहा हूँ, 1 से ये मिला है आपको, देखिए 1 से ये चीज़ मिला है और 2 और 3 से ये चीज़ मिला है, मतलब 1 2 3 से ही मिला है सब कुछ। 2 और 3 से खास करके ये चीज़ हुआ है कि AD जो PS है वो BC/QR हो गया, और ये जो 2 चीज़ आप देख रहे हो और ये जो चीज़ देख रहे हो ये 1 से मिला है, तो 1 का भी हो गया यहाँ पे 1 को भी इंक्लूड कर दिया सपोज़। अब देखिए BC/QR ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, BC इंटू BC BC स्क्वायर और QR इंटू QR स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है वो आपका फिनिश हो गया। उसके बाद ये जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि AD और PS जो है वो AB और PQ के इक्वल में है। तो अगर AD और PS, या ऐसा समझिए BC/QR जो है वो AB/PQ के इक्वल में है, तो BC/QR अगर AB/PQ के इक्वल में है तो BC और BC का स्क्वायर और QR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर वो AB के स्क्वायर और PQ के स्क्वायर में हो जाएगा इक्वल। फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि BC/QR इज़ इक्वल टू AB/PQ। तो यहाँ पे BC/QR को आप BC²/QR स्क्वायर देख रहे हो इसी चीज़ को। तो अगर ये स्क्वायर में आ जाएगा तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, तो AB/PQ स्क्वायर आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको ये भी चीज़ मिल गया। थर्ड वाला जो AC² स्क्वायर है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको कहीं पे। इसका रीज़न आपको लिखना पड़ेगा कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AC²/PR²। और वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ये 2 ट्राइंगल लिया था, अगर हम ये ट्राइंगल लें तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा AC²/PS²। मतलब सिमिलरली हम लिख सकते हैं, ये आपको प्रूव करना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली जैसा यहाँ पे लिखा वैसे लिखना है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि AC²/PR² फाइंड आउट करने के लिए जिस तरह हमने ये 2 ट्राइंगल लिया था, पहले तो ये बड़ा ट्राइंगल था और ये 2 ट्राइंगल लिया था, और इस बार आपको ये बड़ा ट्राइंगल और ये 2 ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तो आप ये चीज़ भी प्रूव कर पाओगे। लेकिन वो हमको करके दिखाना ही नहीं है। ये 2 चीज़ के बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हो, या आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह ये जो थ्योरम है ये यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।